are doing well. I'm your chemistry teacher, Miss Bisma, and as you all know that we are discussing our new chapter. That one is hydrocarbons, and we covered the few topics of this chapter like some introduction of organic chemistry, hydrocarbons, and their classification. And today we discuss the most important topic of this chapter. So let's start. So today we are discussing about the alkanes. Alkanes basically saturated hydrocarbons, the compound in which all four valencies of carbon atom are fully satisfied are saturated by single bond with other carbon atom and hydrogen atom are called saturated hydrocarbons. So this is the definition of saturated hydrocarbons. इसमें वो क्या बता रहा है कि saturated hydrocarbons में जो all four valency of carbon atom की जो होती हैं वो fully satisfied होती हैं by the single bond, और वो single bond वो कार्बन अपने एटम के साथ भी बना सकता है, वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ भी बना सकता है. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड अल्केन्स. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को ही हम अल्केन्स कहते हैं. दस एन अल्केन इज़ अ हाइड्रोकार्बन्स in which carbon atom are connected by only single covalent bond. There is no double or triple bond in alkane. कल भी मैंने आपको बताया था कि अल्केन्स में अल्केन्स क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं तो इनमें जो कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, और जबकि अल्कीन और अल्काइन जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इन दोनों में कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है. सो हेयर इज़ द जनरल फार्मूला of alkanes. The general formula of alkanes is CnH2n plus 2. This is your MCQs as well, where n is the number. यहाँ पे n से यहाँ पे वो क्या मतलब ले रहा है कि where n is the number of carbon atom in one molecule of alkane. एक अल्केन के अंदर, जैसे अगर हम मीथेन की बात करें, मीथेन के अंदर कितने कार्बन मॉलिक्यूल पाए जाएंगे तो वो एन जो है इस चीज़ को शो करता है. जैसे मीथेन के अंदर सिर्फ एक सिंगल कार्बन होता है तो वो जो सिंगल कार्बन होता है वो आपको शो कर रहा होता है कि इसमें जो नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम है वो सिर्फ 1 है. यहाँ पे अगर हमने फाइंड आउट करना होगा मीथेन का फार्मूला तो CN की जगह हम लोग लिख देंगे C1 के. मीथेन के अंदर 1 आपके पास कार्बन का मॉलिक्यूल पाया जाता है. नेक्स्ट पे कुछ एग्जांपल्स हैं अल्केन्स की, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन आर ऑल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बिकॉज दे कंटेन ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. क्योंकि हम लोग अल्केन्स की बात कर रहे हैं तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट एग्जांपल्स ऑफ अल्केन. मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन. मीथेन में स्टूडेंट्स आपके पास कार्बन एक ही होता है और हाइड्रोजन उसके पास 4 होते हैं. अब कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए फिर कार्बन जो होता है 4 बॉन्ड बना लेता है मीथेन के अंदर. सो इथेन के अंदर जैसे ये नीचे डायग्राम में भी शो हो रहा होता है, ये देखें ये फर्स्ट वन वो शो बता रहा है आपको कि आपके पास कार्बन है, कार्बन के आपके पास वो शो कर रहा है सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ मीथेन के अंदर. और इथेन में जो है कार्बन 2 कार्बन हो जाते हैं इथेन के अंदर, 2 कार्बन, और इस तरह फिर उन दोनों कार्बन एटम्स की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए जितने हाइड्रोजन की नीड होती है फिर वो उनके साथ अटैच कर दिए जाते हैं. सेम एज प्रोपेन. प्रोपेन में आपके पास 3 आपके पास कार्बन आ जाते हैं. ब्यूटेन में आपके पास 4 कार्बन आ जाते हैं. पेंटेन में 5 आ जाते हैं. हेक्सेन में 6 आ जाते हैं. हेप्टेन में 7 आ जाते हैं. एज सोन. ऑल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बिकॉज दे कंटेन ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एज शोन बिलो. ये स्टूडेंट्स आपने एज इट इज़ इसकी एग्जांपल्स कर लेनी है. आगे वो बता रहा है कि आईयूपैक सिस्टम फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स. अल्केन्स बेसिकली व्हाट इज़ आईयूपैक सिस्टम. सो द ग्रेट कम्प्लेक्सिटी एंड लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नेम ईच एंड एवरी कंपाउंड इंडिविजुअली. आपको पता है कि देर इज़ अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट एग्जिस्ट इन केमिस्ट्री, सो देर इज़ अ लिटल बिट कम्प्लेक्सिटी टू नेम ईच एंड एवरी कंपाउंड इंडिविजुअली. सो द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड applied chemistry has a systematic according to the IUPAC system. This is the basically we can say that abbreviation of IUPAC, International Union and Pure Applied Chemistry, has a systematic according to IUPAC system of nomenclature. The entire name of an organic compound has a 3 part. हमने अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देना होता है तो
वो जो हमारे पास उसकी जो नेमिंग जिसको हम कहते हैं नोमेनक्लेचर, उसकी नेमिंग वो कहता है कि कंपाउंड की नेमिंग करते हुए उसकी हम उसको 3 पार्ट्स में एग्जिस्ट करते हैं। पहला पार्ट है उसकी रूट हम देखते हैं। रूट में क्या है, इट टेल अस द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपने किसी भी कंपाउंड को नेम देने से पहले सबसे पहले याद रखना है, जो चीज़ आपने सबसे पहले नोटिस करनी है कि उसमें जो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन आपने नोट करनी है कि कौन सी सब लॉन्गेस्ट कार्बन एटम की चेन प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल के अंदर। द रूट अप टू 10 कार्बन एटम, ये रूट जो है ये आपके पास 10 कार्बन, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि अगर 1 कार्बन होगा तो उसको मैथ कहेंगे, रूट वर्ड उसका यूज़ करेंगे मैथ। और सेकंड, अगर 2 कार्बन होंगे तो उसके लिए एथ यूज़ करेंगे, अगर 3 होंगे तो उसके लिए प्रॉप, और अगर 4 होंगे उसके लिए बट, अगर 5 होंगे तो पेंट, 6 होंगे तो हेग्स, 7 होंगे तो हेप्ट, 8 होंगे तो ऑक्ट, और 9 होंगे तो नॉन, एंड अगर 10 होंगे तो डेक। ये आपके पास रूट्स हैं कार्बन एटम्स की। सो नेक्स्ट थिंग इज़ द सुफिक्स। पहले रूट आप देखोगे और फिर सुफिक्स। सुफिक्स बेसिकली इट इज़ एडेड आफ्टर द रूट एंड टेल अस अबाउट द क्लास ऑफ एन ऑर्गेनिक। बेसिकली रूट के बाद जो चीज़ आपने ऐड करनी होती है वो आपके पास होता है सुफिक्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया, देर इज़ अ टू टर्म एज सुफिक्स एंड प्रीफिक्स। सुफिक्स बेसिकली आपके बाद प्रीफिक्सेस होते हैं जो आप स्टार्टिंग पे वर्ड जो ऐड करते हो, और सुफिक्स वो होते हैं जो आप प्रीफिक्सेस के बाद ऐड करते हैं आफ्टर रूट, वी कैन से दैट। सो प्रीफिक्स इट इंडिकेट्स बिफोर द रूट एंड टेल अस अबाउट द ग्रुप और ग्रुप अटैच टू द लॉन्गेस्ट चेन। जैसे आपकी बुक में स्टूडेंट्स एग्जांपल दी हुई है ये वाली, टू एक्सप्लेन द अबव सिस्टम लेट अस नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। ये आपकी बुक में एग्जांपल दी थी 2 मिथाइल ब्यूटेन। सबसे पहले देखें स्टूडेंट, ब्यूटेन इसमें कह रहा है, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होगी। ये देखें जो पहले जो 4 कार्बन है सिंपलेस्ट जो आपके पास है वो आपके पास ये 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। फिर उसके बाद आपने नोट करना है कि सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन तो ये वाली है कार्बन 4 कार्बन की, जिसको आप लोग कहोगे दिस इज़ अ ब्यूटेन। सो उसके बाद आपने जो चीज़ नोट करनी है कि ये तो आपने सेलेक्ट कर लिया कि दिस इज़ आवर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। उसके बाद आपने देखना है कि कोई ब्रांच तो नहीं अटैच। जैसे इस वाले 2 मिथाइल में आपने देख लेना है कि आपके पास 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, दिस इज़ योर ब्यूटेन। और आपने देखना है कि दूसरे कार्बन पे अटैच है आपके पास मिथाइल ग्रुप। सो आपने इसको लिख देना है 2 मिथाइल के दूसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच। सो दैट्स वाई इट्स नेम कॉल्ड 2 मिथाइल ब्यूटेन। So number 1 is identify the longest continuous chain present in a compound। जो अभी मैंने आपको बात बताई है कि आपने सबसे पहले longest continuous chain of carbon compound देखनी है, और उसके बाद आपने देखना है इन पे आप लोगों ने देखना है आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि बेसिकली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की कौन से कंपाउंड की क्लास है, लाइक कोई ये इथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, पेंटेन है, हेक्सेन, हेप्टेन एंड सो ऑन, कोई भी जो क्लास है आपने उसके बाद ये आइडेंटिफाई करना है। देन उसके बाद कहता है कि दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन, ये आपके पास जो आपके पास प्रीवियस मैंने एग्जांपल आपको दी है 2 मिथाइल ब्यूटेन की, ये उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा है। दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 4 कार्बन इन देयर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, जो भी बात मैंने आपको बताई है, एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड अल्केन्स। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, अल्केन्स, क्योंकि सारे कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है, इस वजह से हमें पता चल गया कि ये अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है। सेकेंड पे द रूट इज़ देयर फॉर बट एंड द सुफिक्स एन। देखिए रूट आपके पास है, मतलब रूट कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि प्रीफिक्स आपके पास। प्रीफिक्स आपने ब्यूटेन के लिए बट यूज़ करना है, प्रीफिक्स जो स्टार्ट पे आपने लगाना है बट, और आपने सुफिक्स आपने होता है जो आप प्रीफिक्स के बाद आप ऐड करते हो, तो सुफिक्स होता है एन। तो क्या बन जाएगा, ब्यूट
एन, BUTANE, ये ANE जो होता है ये आप अल्केन के लिए लफ्ज़ सुफिक्स यूज़ करते हो। जितने भी अल्केन्स हैं सबके लिए आप सुफिक्स यूज़ करते हो एन। जैसे अगर जो आपका रूट, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मिथाइल की बात कर लो, अगर आपका रूट मैथ है तो उसके साथ आप ANEN सुफिक्स यूज़ करोगे। द ऑर्गेनिक कंपाउंड विल दस बी गिवन द नेम ब्यूटेन, इसी वजह से फिर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्यूटेन का नाम देंगे, क्योंकि मिथाइल ग्रुप आपके पास जो आपकी लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन है वो आपके पास बट है, मतलब ब्यूटेन है, ब्यूट, और ANE आपने यूज़ कर देना है सुफिक्स। द नेम ऑफ ओनली ब्रांच मिथाइल विल बी एडेड टू दिस नेम एज अ प्रीफिक्स, और जो प्रीफिक्स होगा वो आपने सबसे पहले ऐड करना है, और वो प्रीफिक्स आपका क्या होगा, जो आपकी ब्रांच अटैच है वो आपका बेसिकली प्रीफिक्स होगा। इसमें आपने देखा कि सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आपने अपना जो है रूट ऐड किया बट, और उसके बाद आपने अपनी सुफिक्स ऐड की, ब्यूटेन बन गया। और इन दोनों से पहले ही आपने सुफिक्स ऐड करना है, सुफिक्स वो जो आपकी ब्रांच अटैच होगी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन के साथ। सुफिक्स यहाँ पे कौन सा अटैच करना है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन के साथ कौन सी ब्रांच अटैच है, मिथाइल। सो मिथाइल इज़ योर प्रीफिक्स, सॉरी मिथाइल इज़ योर प्रीफिक्स, सो द नेम विल बिकम 2-methyl butane। सो इसका नेम इस तरह हो जाएगा 2-methyl butane। सो टू specify where the branch occur, the longest continuous chain is numbered starting from the end closest to the branch, and this number is then attached to this prefixes the name to the above compound। ये बेसिकली इसमें वो बता रहा है कि आपने काउंट कर लेना है कि कितने कार्बन पे आपके पास वो सुफिक्स अटैच है, जो ब्रांच अटैच है। जैसे 2-methyl butane के केस में 1 2 3 4 तो दूसरे कार्बन के ऊपर आपकी ब्रांच अटैच है, मिथाइल ग्रुप आपका प्रीफिक्स अटैच है, तो आपने इसीलिए उसको नाम देना है 2-methyl, कि दूसरे कार्बन पे क्योंकि मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड 2-methyl। 2-methyl द नेम ऑफ द अबव कंपाउंड विल बी, सो आपने सुफिक्स अटैच करने के बाद आपने होल अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम दे देना है। आगे आपकी बुक में उन्होंने पूछा है डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 4 अल्केन। डॉट क्रॉस फार्मूला सेम आपके पास उसके जैसे दिस इज़ द स्ट्रक्चर फार्मूला, ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिए ना, दिस इज़ द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ मीथेन, इथेन, प्रोपेन। सेम एज ब्यूटेन के केस में 4 कार्बन हो जाएंगे, तो और साइड्स पे उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए this is the structure formula of alkanes like methane, ethane, propane, butane, same as pentane, hexane, heptane, and so on. So some are the there are the 4 types of basically how we represent these alkanes. There are the 4 types of representation. The first type that are mentioned in your book is a dot cross structure representation of alkane, कि हम dot cross structure से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने अल्केन्स को। जैसे ये आपको फर्स्ट में बताया गया है, ये मीथेन का डॉट क्रॉस है, सेकंड पे आपको इथेन का, थर्ड पे आपको प्रोपेन का, एंड फोर्थ पे आपको स्टूडेंट्स ब्यूटेन का डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर बताया गया है। सेम इसके स्ट्रक्चर फार्मूले की तरह ही हैं, लेकिन बेसिकली डॉट और क्रॉस की फॉर्म में उन्होंने आपको शो किया है कि जैसे प्रोपेन और ब्यूटेन के देखें, जो कार्बन के उनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने शो किया हुआ है डॉट से, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने उसको शो किया हुआ है क्रॉस से। क्योंकि कार्बन 4 वैलेंसी शो करता है, तो इसके आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उन चारों इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए अगर एक बॉन्ड कार्बन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, और बाकी जो 3 बॉन्ड है वो आपके पास कार्बन हाइड्रोजन के साथ बना के आपको डॉट और क्रॉस फार्मूला देगा। और स्टूडेंट, दिस इज़ योर रिटन टास्क दैट यू आर राइट ऑन योर रजिस्टर्स। What do you understand by the term of the structure and structure formula of an organic compound? And the second thing is how many methyl and methylene group are present in each of the above compound? ये सेकंड क्वेश्चन ये डॉट क्रॉस फार्मूले से वो पूछ रहे हैं, आपकी बुक पे है कि हाउ मैनी मिथाइल एंड इथाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द अबव कंपाउंड, दैट डॉट क्रॉस कंपाउंड में कितने मिथाइल और इथाइल ग्रुप आपके पास प्रेजेंट हैं। सो इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन you can ask me anytime. Thank you so much.